कप्तान सूर्य कुमार यादव की छुट्टी तो शुभमन गिल का करियर भी हो गया है अब खत्म। आपने बिल्कुल सही सुना है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज का जो तीसरा टी20 मुकाबला धर्मशाला में खेला गया, टीम इंडिया ने उस मुकाबले को जीता और उस मुकाबले को जीतने के बाद सीरीज में 2-1 की बढ़त भी हो गई है। और उसके बावजूद अगर मैं ये कहूं कि सूर्य कुमार यादव अब कप्तान नहीं रहे और शुभमन गिल का करियर खत्म हो गया, तो आप क्या कहेंगे? आप सबके मन में यह सवाल बार बार चल रहा है कि भारतीय टी20 टीम जो 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतती नजर आई और जीत करके हमारे दो लेजेंड प्लेयर को जिस तरीके से विदाई दी गई टी20 से, ये टीम एक अलग तरीके की टीम नजर आ रही थी। लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं भारतीय टीम के, तब से इस टीम का बंटाधार होता नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर एक ऐसे मिशन पर हैं कि पहले टेस्ट, फिर वनडे और अब टी20, हर जगह पर अपना छत्र छाया रख करके टीम को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, उसकी तरफ एक मिशन के तौर पे चल रहे हैं। हालांकि मैं नहीं कह रहा, ये तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर ये बात कह रहे हैं। उनकी बातों में सच्चाई कितनी है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बार बार बैटिंग ऑर्डर में बदलाव होता रहा है और उसके बावजूद टीम इंडिया की हालत जो है वो पस्त होती नजर आ रही है। कुछ प्लेयर्स जो कि अच्छे हो सकते थे, उनको आपने बेंच पर बिठा रखा है या तो स्क्वाड से बाहर कर रखा है। स्क्वाड से बाहर होने वाले प्लेयर्स में रिंकू सिंह है, यशस्वी जायसवाल हैं, जो बेंच गरम कर रहे हैं उसमें संजू सैमसन है। यानी जो परफॉर्मेंस किया वो टीम से बाहर है, प्लेइंग 11 से बाहर है, जो परफॉर्मेंस नहीं करते प्लेइंग 11 के अंदर में है। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है शुभमन गिल। शुभमन गिल तीसरे टी20 मैच में ही फ्लॉप हो गए हैं। इस पूरे सीरीज के दरमियान 3 मैच जो उन्होंने खेले हैं उसमें 32 रन उनके बल्ले से निकले हैं, यानी 10 के आसपास का औसत है इस सीरीज के अंदर में। और फिर भी वो भारतीय टीम के ओपनर बन करके खेल रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला, 50 के आसपास का टी20 में औसत रखने वाला बतौर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन, जिसने की 2024 में 5 मैचेस में 3 शतक लगा दिए हो टी20 में, उस खिलाड़ी को बेंच गरम करना पड़ता इसलिए क्योंकि वो ओपनर था। और उसके पहले जो है किसी जमाने में शुभमन गिल ने गलती से ओपनिंग कर लिया था, तो अब उनकी जगह हो गई थी। मतलब भारतीय रेलवे में या भारतीय लोकल बसेस जो होती हैं उसमें जो कैसे लोग पहले जगह डाल देते थे ना, सीट जनरल जो डब्बे होते थे या जैसे बसेस में, तो अपना वो रुमाल फेंक करके सीट कब्जा करते थे, उसी तरीके की स्थिति जो है बनती हुई यहां पर नजर आ रही भारतीय टीम में। जो पहले आएगा पहले पाएगा, यानी जो पहले एक बार अपनी जगह वहां पर सीट बुक कर लिया है, भले परफॉर्मेंस खराब हो और भले आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करें, आप बाहर जाएंगे। लेकिन कप्तान स्काई की छुट्टी कैसे हुई बताता हूं। आप लोगों ने मैच देखा होगा, तीसरे मैच के अंदर में क्या हुआ। तीसरे मैच में सूर्य कुमार यादव आखिरी ओवर जो था 20वां ओवर, 19वां ओवर जब खत्म हुआ था, उसके पहले ही चले गए थे वहां पर संजू सैमसन। अब चूंकि संजू सैमसन को काम दिया गया है पानी पिलाने वाला, संजू सैमसन दौड़ के गए, इशारों से बताते हैं कप्तान को, और वो इशारा साफ था कि भाई आप अपने लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को ले आइए, और वो कौन है? कुलदीप यादव हैं। और 20वां ओवर कुलदीप यादव ने गेंदबाजी किया, 2 विकेट भी निकाले। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो फैसले हैं वो कप्तान जो फील्ड के अंदर में, क्या वो नहीं ले सकता? क्या गौतम गंभीर को ये फैसला लेना पड़ेगा? और क्या टीम इंडिया जो है अब वो आईपीएल वाली टीम में बनती चली जा रही है? जैसे आशीष नेहरा जो है वो गुजरात टाइटंस के कप्तान गिल को असिस्ट करते रहते हैं बाउंड्री लाइन पे। क्या कप्तान का अपना दिमाग नहीं है? और अगर कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भरोसा नहीं था गौतम गंभीर को, एक कप्तान अपना काम करे, क्या यही आइडिया जो है रोहित शर्मा को देंगे? क्या यही आइडिया जो है वो विराट कोहली को देते? गौतम गंभीर नहीं देते। उनको अपना भी दिमाग है, सेंस है। और मैं ये भी मानता हूं सूर्य कुमार यादव भी एक बहुत ही शानदार और शातिर कप्तान है, अच्छे कप्तान है। शातिर का मतलब यहां ये होता है कि जो सामने वाली टीम के खिलाफ में क्या रणनीति बनानी वो बनाना, तो बहुत शानदार कप्तान है। और इसके बावजूद अगर आप उनको खुली छूट नहीं देंगे और हर चीज के लिए वो ड्रेसिंग रूम या डगआउट पर निर्भर रहेंगे, तो शायद वो खुलकर अपने फैसले नहीं ले सकते हैं। और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो और ये जो चीजें जो कैमरे में कैद हो जा रही हैं वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो कैमरे के पीछे हो रहा है, चाहे वो प्लेइंग 11 को सिलेक्शन को लेकर के हो, बुमराह क्यों बाहर हुए इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दिया गया, कोई बात नहीं बताया गया, कोई कारण नहीं बताया गया। जबकि बुमराह 2 ही मैच खेले थे, तीसरे मैच में क्या उनको वर्कलोड की वजह से ड्रॉप कर दिया गया, या वो फुल टॉसेस के लिए जो उन्होंने डाली थी पहले मैच में? तो जब अर्शदीप सिंह वापसी कर सकते, क्या बुमराह नहीं कर सकते थे? यही बड़ा सवाल है।
तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो दिखा रहा है कि भारतीय टीम के लिए सब कुछ तो ठीक नहीं है, और गौतम गंभीर जो फैसले ले रहे हैं वो टीम इंडिया के हित में तो खैर कम से कम नहीं जा रहे। आप इस मैच को ही देख लीजिए, शुभमन गिल का भी करियर अब खत्म हो रहा है टी20 का, क्योंकि लगातार मैचेस दिए जा रहे हैं। कप्तान स्काई तो भाई 26-27 पारियां अब हो गई उनकी, 26 पारियों में उनके बल्ले से जो है वो सिर्फ 2 हाफ सेंचुरी आया है। पिछले 15 पारियों की बात करेंगे तो कप्तान स्काई के बल्ले से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है। पिछले 15 पारी में एक 50 नहीं आया कप्तान के बल्ले से। उप कप्तान की बात कर ले शुभमन गिल की, पिछले 14 पारियों में, आप ये मान लें 14 या 15 पारी अब मान लीजिए, 15 पारियों में 291 रन मात्र हैं। अगर आप इसको एवरेज में कैलकुलेट करेंगे तो 20 के नीचे 19.4 आता है औसत। नॉट आउट थे इसलिए वो 22 पे पहुंचा है, 3 बार नॉट आउट थे लगभग, लेकिन 50 नहीं बन पा रहा है। इतना अच्छा मौका था तीसरे टी20 मुकाबले में जहां पर कि रनों का कोई दबाव नहीं था चेस करते वक्त, सिर्फ 118 बनाने थे। और टीम इंडिया के लिए शुरुआत में ही पहले 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन ठोक दिए थे, यानी बचे हुए 14 ओवर में 50 बनाने थे। लेकिन कोई समझाएगा इनको कि 14 ओवर में 50 बनाने का मतलब ये नहीं कि 14वें ओवर तक गेम ले जाना है, या 20वें ओवर तक, मतलब जो 14 ओवर और खेल करके 20वें ओवर तक जाना है गेम लेके। आप पहले भी मैच खत्म कर सकते थे, लेकिन पहले 9 गेंदों में 15 बनाने वाले शुभमन गिल ने अगले 19 गेंदों में सिर्फ 13 बनाए। अब कहने को तो कहा जा सकता है कि विकेट पे आसान नहीं था बल्लेबाजी करना, तो फिर यही पिच जो है वो कैसे अभिषेक शर्मा के लिए अच्छी थी? इसी पिच पे बाद में एडन मार्करम ने कैसे तेज धार बल्लेबाजी कर ली, जबकि उनके तो धड़ाधड़ एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, फिर भी जब मन मर्जी आ रहा था रन बना रहे थे। ड्वेलन फिएरा के लिए कैसे पिच अच्छी थी? जवाब यह है कि आपके पास वो इंटेंट ही नहीं है। आप जब टीम में जगह बचाने के लिए खेलने लग जाएंगे तो आप किसी भी कीमत पर टीम को जिता नहीं पाएंगे, और ये काम लगातार शुभमन गिल कर रहे हैं। अब शुभमन गिल की क्या मजबूरी है कि उनको पता है कि वो टी20 के प्लेयर नहीं है, वनडे और टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन टी20 के प्लेयर वो हैं ही नहीं। फिर भी शुभमन गिल खेले जा रहे हैं। किसके दबाव में खेल रहे हैं? क्या गंभीर ने कहा है कि अगर टी20 की तुम कप्तानी नहीं करोगे, आगे चल करके कप्तान नहीं बनना चाहोगे, तो मैं तुमको वनडे और टेस्ट की कप्तानी भी छीन लूंगा, तुमसे पंत को दे दूंगा? क्या ऐसा कुछ है, या केएल को दे दूंगा? क्योंकि वो दबाव में साफ दिख रहे हैं। वो सोचिए कि मतलब 3 आउटसाइड एजेस यंसन के खिलाफ में, एक बार एलबीडब्ल्यू जो है अंपायर ने आउट दे दिया था, वो तो धागे के बराबर जो है इनसाइड एज की वजह से बच गए, नहीं तो पहले ही काम तमाम था, एक और डक उनके हिस्से में आ जाता, 2 मैच में 2-0 हो जाता यहां पे। लेकिन फिर भी वो खेले तो 28 बॉल में 28 रन, या 28 में 28 का मतलब क्या होता है कि आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। आज के दिन में कोई भी दुनिया के बल्लेबाज वनडे में 100 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता जल्दी, टॉप 5 टॉप 6 तो नहीं खेलते हैं। अगर वो 100 के स्ट्राइक रेट से 105 107 110 तक के स्ट्राइक रेट से वनडे मैचेस खेले जा रहे हैं। टी20 में तो महापाप है, लेकिन ये पाप किया है शुभमन गिल ने। और जैसे सूर्य कुमार यादव को नसीहत दी जा रही है बाहर से, अगर मैं सूर्य कुमार यादव की जगह पे होता, मैं सीधा कहता कि मुझे कप्तानी नहीं करनी, कप्तानी छुड़वा दो भाई, किसी और को कप्तान बना दो। क्योंकि अगर मैं कप्तान हूं तो फैसला मैं लूंगा, मैदान के अंदर तो कम से कम मैं लूंगा फैसला कि मुझे किसको बॉलिंग करवानी है, क्या करना है। आप डिसाइड नहीं करेंगे, या कैमरे पर अगर दिखाना है कि नहीं कोच ही कप्तानी कर रहे हैं, तो ये क्या कप्तान की बेइज्जती नहीं है? आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।